हेलो, नमस्कार आप सभी को। आज हम दोबारा से आपके सामने इंटरनेट के नए क्वेश्चंस लेके आए हैं कंप्यूटर के। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि ई कॉमर्स का हैं, न केवल हम इससे ये कर सकते हैं कि बिजनेस हम ऑनलाइन यानी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यानी हम क्या कर सकते हैं, घर बैठे इसमें ट्रांजैक्शन लेन देन कर सकते हैं। तो हम कंप्यूटर के अंदर ऑनलाइन जितने भी शॉपिंग करनी होती है आजकल, वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के द्वारा कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा ए इज़ द राइट आंसर। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर ए रहेगा, क्योंकि इससे हम ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एटीएम का पूरा नाम क्या होता है। तो एटीएम का पूरा नाम आप लोग जानते होंगे कि एटीएम जो होता है वो क्या होता है कि हम पैसे निकाल सकते हैं एटीएम मशीन से। तो एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, अलाइनमेंट, टेक्निकल मोड, अरेंज टाइम मोड, क्या होता है इसका पूरा नाम? तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा ए इज़ द राइट आंसर। एक जो है वो क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि OSI का पूरा क्या नाम होता है? OSI का पूरा क्या नाम होता है? तो OSI जो होता है ना, वो एक कंप्यूटर की लेयर होती है और उसमें 7 लेयर काम आती है, ध्यान रखना। और इसका पूरा क्या नाम होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और ओपन सिस्टम जो इंटरनेट, ओपन साइन इंटरनेट, ओरिजिनल साइन इंटरनेट। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSI एक मॉडल होता है जिसे ISO ने बनाया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बनाया गया है। जो हम इंटरनेट के ऊपर डेटा भेजते हैं वो 7 लेयर से क्रॉस होते हुए अगले कंप्यूटर में भी 7 लेयर पे क्रॉस होते हुए पहुंचते हैं। तो 7 लेयर का एक इसमें डेटा होते हैं और OSI जो है वो 7 लेयर होती है। आप ध्यान रखना, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि OSI का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी बी सिस्टम इसका राइट आंसर रहेगा। और किसने बनाया था? IOS ने बनाया था। क्यों ना? IOS यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, इन्होंने इसको बनाया है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेटवर्किंग का अनुप्रयोग होता है, नेटवर्किंग किस में काम आता है, ठीक है ना, वो आपको बताना है। तो नेटवर्किंग का यूज़ क्या होता है? मेल करने में, बैंकिंग सर्विसेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑल द ऑल ऑफ दिस। इसमें कौन सा आंसर आएगा? कि नेटवर्किंग का देखो, ऑलमोस्ट आजकल मेल आईडी भी हम कर सकते हैं, बैंकिंग में भी हम कार्य कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? डी आंसर सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था। तो डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर ली ने, जॉन राइट ने, हेनरी जोसेफ ने और सर जॉन ड्रीमे ने। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका? राइट आंसर रहेगा टिम बर्नर ली के द्वारा डब्ल्यू का आंसर यूज़ किया गया था। और इसमें 4 डब्ल्यू भी आता है। तो चौथे वाले जो डब्ल्यू का होता है वो होता है बोरमर्थ होता है, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है POP, पोप का पूरा नाम क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटेक्शन, पोस्ट ऑफिस पेपर, क्या नाम होता है? तो पोस्ट ऑफिस का मतलब ये होता है कि हम जब मेल के द्वारा डेटा भेजते हैं तो POP के अंदर ही होते हुए जाता है। तो इसका पूरा नाम क्या हो सकता है? इसका नाम पूरा आता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जब हम मेल भेजते हैं तो उस समय पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बैंक के हस्ताक्षर में आजकल कौन सी विधि को यूज़ किया जाता है। तो बैंक का जो यूज़ होता है वो आप लोग सब जानते हो, ये एक इनपुट डिवाइस है। और क्या होती है ये आप मेरे को कमेंट भी कीजिए। इसका राइट आंसर रहेगा ए रहेगा सही आंसर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसका राइट आंसर रहेगा, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रॉनिक जो भुगतान के माध्यम कौन कौन से होते हैं? चेक से,
क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, चेक से नहीं होता है, और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से हो सकता है। तो इसका मोस्टली राइट आंसर तो रहेगा क्रेडिट कार्ड का यूज होगा इसमें, ठीक है ना। और स्मार्ट कार्ड का भी कभी कभार यूज होता है, लेकिन राइट आंसर इसका बी रहेगा, ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड से इसका यूज कर सकते हैं हम। संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है? इंटरनेट होता है। इंटरनेट जो होता है वो संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, यानी नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट कहलाता है, ठीक है ना। एक होता है इंटरनेट, एक होता है इंट्रानेट। इंटरनेट जो होता है वो होता है, इंटरनेट जो होता है वो पब्लिक होता है, जिसमें हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इंट्रानेट जो होता है ना वो प्राइवेट होता है, जिसको क्या कर सकते हैं, जो परमिशन मिलती है वो ही कर सकता है यूज। और इसमें हम इंटरनेट में हम सोशल वेबसाइट भी ओपन कर सकते हैं, इंट्रानेट में हम सोशल वेबसाइट को यूज नहीं कर सकते। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है ये वाला। ब्राउज़र पर वापस शुरू होने वाली साइट पर वापस पहुंचने के लिए होम बटन का यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, ये मैंने कल पूछा था आपका, ये रिपीट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो डी आंसर रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम क्लास में मिलेंगे आपको। आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितने भी आपके पास ग्रुप है उन सब में आप शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।